आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बजरंग दल का कर्नाटक में जमकर के तांडव देखने को मिल रहा है, पर बजरंग दल के तांडव पर गोदी मीडिया का फोकस नहीं है। फोकस है तो रियाज पर, फोकस है तो तालिब पर, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के निकले हैं, जिन्होंने देश में इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। उसके बावजूद भी सिर्फ मुसलमानों को रडार पर ढूंढने वाला ये मीडिया कर्नाटक में बजरंग दल के तांडव को दिखाना नहीं चाहता। आप खबर में थंबनेल पर एक लाइन देख रहे होंगे, पर इस खबर में कर्नाटक में जो असल में हिंदूवादी संगठनों का तांडव चल रहा है, 3 खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले नजर डालते हैं कि किस तरह से इमाम के ऊपर हमला किया गया, ठीक वैसे ही जैसे कन्हैया लाल के ऊपर हमला कर दिया गया और देश भर के मुसलमानों ने इसे नकारा। पर आज कोई सेकुलर ये बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कर्नाटक में जो इमाम के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मंच पर चढ़ करके मुस्लिम कलाकारों को भगाने का काम कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये आखिरकार किस तरीके की नफरत है। और उसी कर्नाटक में ईदगाह विवाद को लेकर के भी बड़ा ऐलान हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में समीउल्लाह, जो कि 38 वर्ष के हैं, युवक पर चित्रदुर्ग में कल शाम नूतन गौड़ा नामी युवक ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। समीउल्लाह आलूर जामिया मस्जिद के वक्फ समिति द्वारा नियुक्त प्रभारी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक हिंदू युवक द्वारा मुस्लिम के ऊपर हमला किया गया है, पर गोदी मीडिया उदयपुर और अमरावती की कहानी को दिखाने पर मजबूर है। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि कातिल को सिर्फ कातिल की नजरों से देखना चाहिए, उसका धर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर गोदी मीडिया को अपने दिमाग की गंदगी लोगों के सामने उजागर करनी है, जिससे समाज में नफरत घोली जा सके। और उसी नफरत का असर कर्नाटक में देखने को मिला, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कलाकारों का नाटक रोका, मंच पर चढ़कर भारत माता की जय और खासतौर पर जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कन्नड़ नाटक को बीच में रोक दिया। नाटक में हिंदुओं के साथ साथ कई मुस्लिम कलाकार थे। नाटक शाम करीब 7:45 पर शुरू हुआ। रात 9:30 बजे के करीब बजरंग दल के कार्यकर्ता हॉल में घुस गए, मुस्लिम कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शिव मोगा की वीर शैव मंदिर परिसर के हॉल में हो रहे इस नाटक में मुस्लिम कलाकार अभिनय करने से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। हंगामा देखकर कलाकार डर गए और भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारियों ने ऑडियंस से भी हॉल खाली करने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक नाटक को बीच में रोक दिया। पुलिसकर्मी जब मंदिर में पहुंचे तब तक नाटक बंद हो चुका था। अभी तक हमें इसका कारण नहीं पता कि ऐसा क्यों रोका गया। हम पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहीं ड्रामा ग्रुप की तरफ से जो नाटक किया जा रहा था, वे फिल्डर ऑन द रूफ का कन्नड़ रूपांतरण है। कहानी को 1971 में अमेरिका के मशहूर राइटर जोसेफ स्टीन ने शोलेम एल्केम में लिखा था। बाद में गीतकार जयंत कैफिन ने इसको कन्नड़ में ट्रांसफर किया था। ये पहली बार नहीं है जब बजरंग दल कार्यकर्ता ने कोई नाटक रुकवाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कॉमेडियन मुनव्वर फारिकी के शो पर भी रोक लगाने की बात कही थी।
कार्यकर्ताओं का कहना था कि फारूकी मंच से हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करता है। इसके बाद देश भर में फारूकी के कई शो रद्द हुए थे। बाद में फारूकी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि मैंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ ऐसे टिप्पणी नहीं की है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हैं। मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूं और करता रहूंगा। जो दिन रात टीवी पर गंदगी परोसी जा रही है, उसी गंदगी के नतीजे का शिकार हुए हैं वो मुस्लिम कलाकार जो एक मंच पर नाटक कर रहे थे। और ये नफरत के सियासतदार लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। एक कलाकार की रोजी रोटी पर प्रहार करने की कोशिश बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। और ये तांडव सिर्फ कलाकारों को लेकर के नहीं है, मुस्लिमों को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि ईदगाह को लेकर के भी कुछ हिंदूवादी संगठनों ने कर्नाटक में जमकर बवाल काट रहे हैं। आपको बता दें कि ईदगाह में हिंदू त्योहारों की अनुमति देने की अपनी मांग के समर्थन में कई हिंदू संगठनों ने एक विशाल रैली की घोषणा की और 12 जुलाई को बंद का ऐलान किया। इस संबंध में बेंगलोर के जंगमा मठ में हिंदू संगठन पहले ही बैठक कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आई और कार्यकर्ताओं को लेकर के 12 जुलाई को बंद का ऐलान किया गया। इस संबंध में जंगमा मठ में हिंदू संगठन पहले ही बैठक कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि ईदगाह मैदान को सभी के लिए खेल का मैदान बनाया जाए। कुल 25 हिंदू संगठनों और स्थानीय समूह ने कानूनी लड़ाई छेड़ने और ईदगाह मैदान पर वक्फ के दावों को चुनौती देने के लिए हाथ मिलाया है। ईदगाह मैदान को खेल के मैदान के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए संगठन चमार जपेट में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने संपत्ति पर दोहरे रुख के लिए ब्रिट बेंगलोर को भी आड़े हाथों लिया। तो आप हिंदूवादी संगठन के उस खेल को समझ सकते हैं जो कर्नाटक में खेला जा रहा है। एक इमाम के ऊपर हमला कर दिया जाता है कर्नाटक में और गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करता है। और दूसरी तरफ कैसे मुस्लिम कलाकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंचों पर चढ़ के उन्हें नाटक करने से रोक दिया जाता है। और तीसरी तस्वीर आपके सामने कि किस तरह से ईदगाह के मैदान को खेल के मैदान में तब्दीली करने के लिए बंद का ऐलान किया गया। और कर्नाटक में कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो मुसलमानों के खिलाफ नए विवाद को जन्म दे सकेंगी। हर एक तस्वीर को रूबरू आपसे कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।